इसके पहले मैंने विदेश से संबंधित जो योग होते हैं उनसे संबंधित 2 वीडियो बनाए हैं। आप ये तीसरा वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और विदेश का वीडियो उस पर आप टैप करेंगे तो आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगे। तो पहले वीडियो में मैंने भाव के बारे में बताया था कि कौन कौन से भाव आपको विदेश ले जा सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कौन कौन से ग्रह आपको विदेश ले जा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो दशाएं आपको विदेश ले जा सकती हैं। इसके बाद भी ये चैप्टर अभी जारी रहेगा। तो आज हम दशाओं की बात करते हैं। पहले तो विदेश जाने का योग होना चाहिए, तो इसलिए पहले 2 वीडियो आपको देखने होंगे। अब योग यदि है तो फिर तब बात आती है कि किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में विदेश आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला सूर्य और चंद्र यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो, दोनों सूर्य भी और चंद्रमा भी यदि ये अपनी अपनी उच्च राशि में स्थित हों तो एक दूसरे की परस्पर दशाओं में, यानी कि एक की महादशा हो और दूसरे की अंतरदशा हो, तो व्यक्ति इनकी दशा में विदेश चला जाएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये उच्च के ग्रह के साथ स्थित हो। यदि ये स्वयं उच्च नहीं है, उच्च राशि में नहीं है, तो इनके साथ उच्च का ग्रह बैठा हो, दोनों के साथ, तब भी ऐसा होगा कि एक की महादशा और दूसरे की अंतरदशा में ये आपको विदेश ले जा सकते हैं। दूसरा सूत्र, मंगल यदि अपनी नीच राशि में स्थित है या अस्त है तो मंगल आपको मंगल की अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। तीसरा सूत्र है बुध यदि अपनी नीच राशि में स्थित है तब भी बुध की अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने की यदि योग है आपकी कुंडली में तो इसकी अंतरदशा में आप विदेश जाने की संभावना बलवती होगी। इसके अलावा यदि गुरु केंद्र, ये 4 केंद्र हैं और ये 2 त्रिकोण हैं। गुरु यहां स्थित केंद्र अथवा त्रिकोण में, लेकिन शनि से द्वितीय भाव में हो अथवा एकादश भाव में हो। जैसे मान लेते हैं कि गुरु यहां स्थित है केंद्र भाव में, त्रिकोण में, तो शनि इससे द्वितीय भाव में होना चाहिए या फिर एकादश भाव में होना चाहिए। अगर यहां से आप गिनेंगे तो ये शनि एकादश भाव में है। तो अगर ऐसा है तो गुरु और शनि इन दोनों में से एक की महादशा और दूसरे की अंतरदशा में आप विदेश जाएंगे। 5वां जो सूत्र है वो है बुध से। यहां पर मैंने गुरु के लिए केंद्र अथवा त्रिकोण की बात कही है। बुध गुरु केंद्र अथवा त्रिकोण में होना चाहिए।
यहां मैंने केंद्र में या त्रिकोण में दिखाया है, आप किसी भी केंद्र में समझ सकते हैं। अगर यहां हम मान लिए तो फिर शनि को या तो यहां होना चाहिए या फिर यहां होना चाहिए, द्वितीय अथवा एकादश में, तब ऐसा होगा। अब अगला सूत्र है, बुध से गुरु या शनि दोनों में से कोई भी यदि त्रिक भाव में हो, त्रिक भाव का मतलब है 6, 8, 12 भाव। जैसे मान लीजिए कि बुध यहां पर स्थित है, तो गुरु या शनि अगर यहां स्थित है, ये छठा भाव हो गया और ये अष्टम भाव हो गया। बुध से गुरु अथवा शनि यदि 6, 8, 12 में है, 12वां भाव ये हुआ, शनि या गुरु दोनों में से कोई भी। तो यदि बुध से 6, 8, 12 भाव में गुरु अथवा शनि कोई भी होगा, तो उसकी, जैसे मान लीजिए शनि है, तो शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा अथवा बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। अब अगर शनि नहीं है, वहां गुरु है, तो गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा या बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा शनि से मंगल यदि त्रिक भाव में है, यानी वही 6, 8, 12 भाव, शनि से मंगल 6, 8, 12 भाव में है, तब भी शनि और मंगल की परस्पर महादशा अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। शनि से मान लीजिए शनि यहां पर है, तो शनि से 6ठे भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में यदि मंगल है, तो शनि और मंगल में से किसी एक की महादशा दूसरे की अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। फिर इसका उल्टा भी कर लें, यदि मंगल यहां पर मान लीजिए स्थित है, तो मंगल से द्वितीय भाव में शनि हो अथवा 11वें भाव में शनि हो, तब भी मंगल और शनि की परस्पर दशा अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा द्वादश भाव का स्वामी द्वादश में बैठे हुए ग्रह की दशा में, अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। या द्वादश भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव अथवा नवम भाव में स्थित है, तो द्वादशेश की अंतरदशा में आप विदेश चले जाएंगे। नवमेश यदि द्वादश भाव में स्थित है, तो नवमेश की अंतरदशा में आप जा सकते हैं। नवम भाव में कोई ग्रह स्थित है, तो उसकी अंतरदशा में भी आप विदेश जा सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यदि नवम में अथवा द्वादश में स्थित है, तो उसकी अंतरदशा में भी आप विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा गुरु यदि सप्तम भाव में चर राशि में स्थित है, चर राशि कौन कौन सी है? मेष राशि जिसको एक अंक कहा जाता है, एक अंक को मेष राशि बोलते हैं। कर्क राशि जो 4 अंक है। तुला राशि जो शुक्र की राशि है और 7 अंक से इसे डिफाइन किया गया। मकर राशि जो शनि की राशि है और 10वें अंक की राशि है। तो ये चारों राशियां चर राशियां कहलाती हैं। तो यहां पर सप्तम भाव में चर राशि है। अब यहां यदि गुरु स्थित है, तो गुरु की अंतरदशा में आप विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा यदि सप्तम भाव में कोई भी राशि हो, सप्तम भाव में यदि शुक्र स्थित है और थोड़ा सा पीड़ित है,
तो शुक्र की अंतर्दशा में भी ये दशा आपको विदेश ले जा सकती है, लेकिन ज्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र यहाँ पर ज्यादा पीड़ित हो गया तो विवाह होने में अथवा वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए शुक्र को थोड़ा पीड़ित होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी दशाएं और अंतर दशाएं हैं जिनमें आप, यदि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है तो इन दशाओं में संभावना होती है कि आप विदेश जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अब अभी ये विदेश के वीडियो अभी 1 2 3 4 अभी और आएंगे, आपको उन्हें भी देखना चाहिए ताकि आपको सही तरह का ज्ञान मिल सके और आप अपनी कुंडली में भी लगाकर देख सकें।